अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बात बहुत सादी सी है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब जो एक अरसे तक हमें यकीन दहानी कराते रहे थे कि महंगाई का तूफ़ान थम जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लोग ज़रा हौसला रखें, सब्र रखें, पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं वगैरह वगैरह, आज ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई की असल वजह कोरोना का आना है। यहाँ पर बहुत सारे सवालात जो हैं वो शौकत तरीन साहब ने खुद ही उठा दिए हैं हुकूमती कारकर्दगी पर, और उनमें से एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि अगर कोरोना की वजह से ही महंगाई हुई है तो फिर 2019 में उठने वाला तूफ़ान और 2018 के कंपैरिजन में बढ़ती हुई कीमतें फिर वो किस वजह से हुई, और फिर वहाँ से चलता हुआ ये सिलसिला आज तक थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, हुकूमत जिसने एहसास प्रोग्राम अनाउंस किया था उसी की बेस पर वो एक और प्रोग्राम अनाउंस कर रही है, और वो है कैश सब्सिडी। अब कैश सब्सिडी जो है वो कैश बैक की सूरत में होता है। इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको पैसे दिए जाएंगे हाथ से, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको जो चीज़ें आप ख़रीदेंगे उसका जब आप बिल पे करेंगे तो आपको सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी के मुताबिक जो भी पैसे बनते होंगे वो आपको इन रिटर्न जो है वो काउंटर से मिल जाया करेंगे या दिए जाएंगे। मुख्तलिफ सब्सिडीज़ होती हैं दुनिया में, कॉमनली 5-6 सब्सिडीज़ होती हैं। हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ होती है, इसके अलावा पेट्रोल सब्सिडी होती है, बहुत सारी और सब्सिडीज़ होती हैं जो दी जाती हैं। लेकिन ऐसे मौके पर ये बयान आना कि जो कोरोना है उसकी वजह से महंगाई हुई है, इसने दिमाग के किसी गोशे में ये सवाल ज़रूर पैदा कर दिया है कि अगर कोरोना की वजह से ही महंगाई हुई है तो फिर कोरोना की वजह से कारोबार में या इनकम में थोड़ा बहुत इजाफा भी होना चाहिए था, क्योंकि बाहर की दुनिया में भी जो महंगाई हुई है उसके मुताबिक उन लोगों ने इनकम में कम अज़ कम इजाफा 20 से 30% तो किया है। तो क्या पाकिस्तान में आम आदमी की जेब थोड़ी सी बढ़ी है या नहीं, या फिर अखराजात वहीं पर हैं, और फिर नौकरियां जाना, नौकरियां ना मिलना, ये सब काबिल फ़हम तो हैं कि ठीक है कोरोना की वजह से हुआ होगा। लेकिन इसके साथ शौकत तरीन साहब ने ख़ुद ही अपनी हुकूमती पॉलिसी पर सवालिया निशान उठा दिए हैं। आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकईतन महंगाई का जो ये इतना बड़ा जिन बोतल से बाहर आ खड़ा हुआ है ये कोरोना की वजह से हुआ है या इससे पहले भी सूरत हाल कुछ ऐसी थी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने जो ऐलान किया है कैश सब्सिडी का, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैं लाहौर का इलाका है स्कीम मोड़, जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर है और ये बहुत बड़ा यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर कोरोना SOPs की किस तरीके से खिलाफ वर्जी की जा रही है पहले तो वो देख लें। कोई लाइन नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, और पता नहीं वैक्सीनेशन भी चेक की जा रही नहीं की जा रही, लेकिन आवाम परेशान है। ज़ाहिर है आवाम को खाने पीने की जो सहूलत है वो मिलनी चाहिए। और क्या वाकई ये स्टेटमेंट कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है उससे पहले नहीं हो रही थी, ये हम आम आदमी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बताएं कि ये कोरोना की वजह से महंगाई हो रही है, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं वज़ीर ख़ज़ाना, पहले भी महंगाई हो रही थी, कोरोना से पहले भी महंगाई थी कि नहीं थी? महंगाई सी पहले नहीं सी है, कोरोना तो पहले जो इमरान खान बैठा उदों महंगाई 3 साल से महंगाई है। हाँ जी, बच्चे है भुखे है, बंदे बच्चे ने घर वेले बैठे हुए हैं, कोई उन्होंने कारोबार नहीं है, बच्चे ने कैसे खिलाइए, भुखे बच्चे सो रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि कैश सब्सिडी देंगे, यानी कैश सब्सिडी का मतलब है कैश बैक। आप कुछ नहीं मिला ना, रमज़ान के बच्चे ऐसे रोज़े रखे हैं, बहुत आवाज़ार होकर बच्चों ने रोज़े। एहसास प्रोग्राम में भी आपको नहीं मिले थे? कुछ भी नहीं मिला। मुल्क में महंगाई जो है वो आपको उसकी वजह कोरोना लग रही है या कुछ और है? पता नहीं, कोरोना ला रहे हैं कि ला रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, सबको पैसे मिले नहीं, किसी का भी नहीं मिले, कहते हैं 12,000 दूँ ये दूँ, आपको कुछ नहीं मिला, ना कि रमज़ान के राशन मिला, ना आगे पीछे मिला। ये जो अभी कैश बैक यानी कैश सब्सिडी की सहूलत जो दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये भी मिलेगी आपको? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैश सब्सिडी क्या होता है। कैश सब्सिडी होता है कि जनाब आपने बिल फर्ज 5,000 रुपये की शॉपिंग की है, आपने 5,000 रुपये ही दिए यूटिलिटी स्टोर पे, लेकिन अगर आपको सब्सिडी 500 रुपये की मिल रही है तो वो आपको कैश बैक करेंगे, नहीं 500 निकाल के वो आपको वापस कर देंगे। वो ऐसा नहीं कि हाथ से पैसे इस तरह देंगे, वो ज़रा कंपनीज़ के थ्रू आपको पैसे देंगे। शौकत तरीन साहब जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है, उनका ये बयान बड़ा माने ख़ेज़ है कि हम जो है वो सब्सिडी देंगे, कैश सब्सिडी। लोगों की समझ में तो अव्वल ये आ नहीं रहा। डेटा आपने एहसास प्रोग्राम का इकट्ठा कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या लोगों को एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपये मिले थे जो ये
कैश सब्सिडी की मद में मिलेंगे? जी नहीं, हमें तो आज तक नहीं मिले, अभी तक नहीं मिले। इसके अलावा भी मैं आ रहा हूँ सब्ज़ादार से ना, यूटिलिटी स्टोर से, वहाँ पे मैं 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ, घी नहीं वहाँ प्रोवाइड हो रहा। ठीक, घी नहीं मिल रहा। पहले चीनी का पैकेट होता था 2 किलो का, ठीक है, 85 रुपये किलो था, बंदा 170 रुपये का ले लेता था। अब डायरेक्ट इन्होंने 5 किलो का कर दिया। अब गरीब बंदा कहाँ से ले 5 किलो? 5 किलो चीनी आपको चाहिए नहीं है? चाहिए नहीं, अब 2 किलो चाहिए, मजबूरन खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें फ़ायदा किसका हो रहा है? हुकूमत का। जी भी जो बढ़े हैं पैसे थोड़े बहुत, उससे आम आदमी को तो फ़र्क पड़ रहा है। बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ज़ाहिरी बात है। 15 रुपये बढ़े हैं। जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से बढ़े हैं। नहीं, कोरोना की वजह से क्या बढ़ना है? पहले तो कोरोना नहीं था, पहले ही महंगाई थी, अब भी उसी तरह महंगाई है। नहीं, शौकत तरीन साहब को कौन बताए कि सर पहले जो था वो 100 रुपये पे 2019 में 100 रुपये पे प्याज पहुंच गया था। दाल माश 160 से डायरेक्ट जंप करके 215 पे पहुंच गई थी। आप किधर बैठे हुए हैं? एक साल में अगर कुछ महीनों में आपने आए हैं और महंगाई हो गई है, तो अब आप कोरोना पे डाल रहे हैं सारा मुद्दा मामला, तो आम आदमी को ये पता नहीं समझ आएगा कि नहीं आएगा। आप क्या चाह रहे हैं, कैसे बेहतरी हो चीज़ों में? बेहतरी हो आवाम की सहूलत के लिए। 170 रुपये का घी था पहले, अब 260 रुपये हो गया, एकदम ही 90 रुपये बढ़ गए। इसमें गरीब आदमी क्या करेगा? यहाँ से कैश सब्सिडी मिलती हुई नजर आ रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं। आपके सामने देखे कितना रश है, आवाम बाहर से जलील होकर यहाँ पे आ रही है सब, और यहाँ पे भी वही महंगाई है जो बाहर है। ये यूटिलिटी स्टोर है, यूटिलिटी स्टोर का हाल आप चेक कर लें कि यहाँ पे कोरोना नाम की पता नहीं चिड़िया नहीं आती है या कोरोना है ही नहीं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि लोगों ने मास्क भी नहीं लगाए हुए। हुकूमत ऐलान पे ऐलान कर चुकी है। हुकूमत कह रही थी 31 अगस्त के बाद हम चेक करेंगे वैक्सीनेशन होगी तो हम कहीं पर ख़रीदारी करने देंगे। अब यहाँ पर देखिए वैक्सीनेशन तो चेक हो नहीं रही है। बेशक कैमरा जो है वो आपको दिखा सकता है कि वैक्सीनेशन कहीं चेक नहीं हो रही है। सिर्फ जो है वो बात की जा रही है कि पैसे दे दें, चीज़ ले लिए वगैरह वगैरह। और जो चीनी है, सबसे बड़ी बात है कि चीनी 5 किलो का थैला कर दिया है, एक बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। ये कैसे कैसे मामला ठीक होंगे? आपको लग रहा है कि ये कोरोना की वजह से सारा कुछ हो रहा है, या इसमें कुछ नाअहली हुकूमत की है या माफिया मुलव्वस है? ये आप हुकूमत को कह सकते हैं, क्योंकि तो हुकूमत खुद माफिया है। अच्छा। इसमें माफिया की हुकूमत है, ठीक है, तो वो गरीब का एहसास कैसे करेगा? आपको लग नहीं रहा कि ये तो एहसास, इंसाफ, पता नहीं क्या क्या है? ये सिर्फ नाम के एहसास प्रोग्राम चला हुआ है। गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। गरीब से गरीब तर हो गया और अमीर से अमीर तर हो गया है। आपको ये कैश सब्सिडी की सहूलत भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही? इसमें जो चीज़ अच्छी है वो मिलती नहीं है। सब्सिडी क्या है? जो बाज़ार में चीज़ 125 रुपये की है, वो यहाँ पे 124 रुपये की है। अच्छा, यानी ये कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर में 1 रुपये की सहूलत है? 1 रुपये की सहूलत है। उसके लिए आपने 50-60 रुपये का तो पेट्रोल जला लेना है। जी, इतने का पेट्रोल जल जाता है। यहाँ आने का फ़ायदा क्या है? सिर्फ नाम की सब्सिडी है और गवर्नमेंट खुद पैसा खा रही है। अच्छा, ये जब गवर्नमेंट टारगेटेड सब्सिडी की बात करी है, फोकस सब्सिडी की बात करी, जैसे हमें गैस में या बिजली में मिला करता था या मिल रहा है भी थोड़ा बहुत, ये सब्सिडी आपको समझ आ रही है कि चीज़ों पर भी फोकस्ड या टारगेटेड सब्सिडी हो सकती है? ये किसी चीज़ पे भी सब्सिडी नहीं है, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गैस घरों में आती नहीं है, बिल लंबे लंबे आते हैं, बिजली सब्सिडी वाले बिल ना? जी जी, और अगर किसी मंथ बिल कम आ जाता है तो अगले बार डबल बिल होके आता है। ये सहूलत नहीं है, आवाम को यहाँ से पकड़ लें या वहाँ से एक ही जी बात। बिल्कुल। जो आवाम पहले आज से 3 साल पहले 3 वक्त खाना खा रही थी, वो आज 2 वक्त भी खाना खाने से मुयसर है। वो खाना, वो जो रेंट पे रह रहे हैं वो रेंट दें, बिल भरें, कि खाना खाएं या अपने बच्चों को पढ़ाएं। मेन चीज़ें हैं ये देख लें। यहाँ पे लोग जो हैं वो किस तरीके से लाइनों में लगे हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताएं कि आप लोगों का चेक कर रहे हैं कि इन सब लगी हुई है आपको वैक्सीनेशन के? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह लगी हुई है। ये पूछ रहे हैं आपसे? हाँ जी, क्या कैसे पूछ रहे हैं? ज़बानी कलामी तो मैं भी कह देती, मैंने तो एक भी देखा नहीं बंदा जिसने दिखाया। ज़ुबानी पूछते हैं बस, वैसे नहीं पूछते हमने भी ज़ुबानी। नहीं, लेकिन मैं रेगुलर कस्टमर हूँ। मैं जो है इन्होंने, मैं पिछली दफ़ा भी आया हूँ, ये जानते हैं मुझे, तो मैंने लगवाई हुई है। ज़बानी कलामी तो मैं भी कह सकती हूँ, मैंने लगाई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी कह सकते हैं उन्होंने लगवाई हुई है। हाँ जी। चेक तो किसी अम्मा जी आपको किया चेक इन्होंने कि वैक्सीनेशन लगाई है, दिखाएं कोई चीज़? नहीं पूछा? आपसे पूछा बेटा? नो, आपसे पूछा इन्होंने कि दिखाएं वैक्सीनेशन लगी हुई है? नहीं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि ये जो लाइन में लगे हैं ना, इसकी एक बाकायदा पूरी प्रोसेसिंग है। आप जो है वो लेते हैं, आईडी कार्ड लेंगे, दे विल चेक, तो उसके बाद जो है अगर आधे घंटे के बाद, ये एक ऐसी बात है, ये यानी ये ऐसी बात है कि जिसको आपको ये गवर्नमेंट को कन्वे करना पड़ेगा कि ये अगर जो है मैं इधर
15वें नंबर पे लगा हूँ। मैं अगर लेके अब वो भी ये प्रोसेस साथ होगा और यही करेंगे तो ये काम कैसे होगा? नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। नहीं, ज़रूरी है। प्रोसीजर की वजह से, इस नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोरोना यहाँ से ही फैलना शुरू हो गया मार्केट में तो क्या करेंगे? बिल्कुल, तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ। आप प्रोसेस करें, या तो गवर्नमेंट कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो यहाँ पे खड़ा हो, एंटर ही ना होने दे, आउटसाइड पे गेट पे चेक करें, या ये अपना तो एक टॉपिक हो गया, हम इस पर डिस्कशन लाजमी कर सकते हैं क्योंकि ये अभी इन है। लेकिन ये जो कैश सब्सिडी की बात कर रही है गवर्नमेंट, समझ में आ रही है आपको? सहूलत मिलेगी आम आदमी को? पता नहीं जी, अभी करेंगे तो फिर प्रूव करेंगे तो फिर। नहीं, अभी तक सहूलत मिली है? एहसास प्रोग्राम हो गया, या ये जो कह रहे हैं जी कोरोना की वजह से महंगाई हुई है? देखें जी, बात ये है, ये तो पूरी दुनिया सफ़र कर रही है कोरोना की वजह से, लेकिन बात ये है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, हम भी इसमें पिस रहे हैं। हम जो है, में जो आपकी इनकम है वो भी उसी तरह बढ़ी है। हाँ जी, ठीक, उन्होंने उसी तरह सपोर्ट किया है। जी जी, वो ठीक है आपकी बात, जाहिर है महंगाई है जी, जो भी आदमी है वो पिस रहा है, जो दरमियाना तबका है। मैं पीटीआई का ज़बरदस्त सपोर्टर हूँ, ज़बरदस्त सपोर्टर हूँ, लेकिन जो है महंगाई की वजह से ये कोलैप्स कर जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ऐसा इशू है, ये वो इशू है कि अगर मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा मैं क्या सोचूंगा? मैं पीटीआई के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं पेट के बारे में पहले सोचूंगा। अभी यानी जो है वो अजीबो गरीब हालात हैं। अभी यहाँ पे मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, यूटिलिटी स्टोर से सामान लेके जाता हूँ। अभी मैंने कहा मुझे आज 3 माह के बाद यूटिलिटी स्टोर पे आटा और चीनी मिली है इकट्ठे जी। तो मैं इनके पास आया हूँ, कहते हैं खाली नहीं मिलेगी आटा चीनी, कोई चीज़ लेके आए। अब ये साबन और ये नमक मैं साथ लेना पड़ रहा है। देंगे, वैसे कहते हैं नहीं हम नहीं देते। चीनी का 5 किलो का थैला जो किसी काम भी नहीं है, नहीं दे रहे। आपने 2 किलो चीनी इस्तेमाल करनी है, 1 किलो। इश्यूज हैं ये, मतलब है ये हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ये भी बड़ी बात है। अवेलेबिलिटी है, आटा है, चीनी है, लोगों को मिल रहा है, प्लस पॉइंट है। इतना तो पिछली गवर्नमेंट्स भी कर रही थी जिन्होंने इनिशिएटिव लेके ये किया था। हाँ जी, कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा, कोई स्पेशलिटी नहीं नज़र आ रही कि हम ये फील करें कि हमने को अच्छा फैसला किया। बीइंग अ पीटीआई सपोर्टर, बीइंग अ पीटीआई सपोर्टर, मैं बहुत डिसहार्ट हूँ। हम शौकत तरीन साहब की बात करते हैं, उनके बयान की, कि वो कहते हैं जी कोरोना की वजह से स्पेसिफिकली महंगाई हुई है। आपको लग रहा है कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है? 2019 भी उसी तरह था। ठीक है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया जो है उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप जो है अगर सारे वो हमें मुस्बत इशारे इकनॉमिक के जो दे रहे हैं, उनके साथ हमारी आवाम की कंडीशन टैली नहीं करती। आप इस वक्त MNAs MPAs की जो है वो 10% जो है उनकी आप वो कर रहे हैं अमेंडमेंट कि इनको जो है वो इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए 10%, और वो शायद बिल पास भी हो जाएगा। लेकिन बात ये है, इनको मैंने वहाँ पे भेजा है, अवाम ने इन MNAs और MPAs को भेजा है वहाँ पे। अगर हम भूखे हैं तो इनको भी भूख काटनी होगी। गरीब बंदे का बिल कब पास होगा? जी नहीं, ये कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। मैं यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद, वो बहुत जो है वो हालात वर्ष होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, यूटिलिटी स्टोर है, पीछे लोग खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये मैं एक दफ़ा दिखा दूँ, ये जनाब ये वो चीनी है जिसके लिए आवाम ख्वार हो रही है। चीनी की क्वालिटी भी चेक कर लें, और ये चीनी 5 kg की चीनी है। यानी अगर आपको चीनी चाहिए किलो 2 किलो तो आप ज़बरदस्ती 3 किलो ख़रीदेंगे, और वो अगर आप वो वैसे नहीं ख़रीदेंगे, आपने कुछ और ख़रीदना है फिर आपको मिलेगी चीनी। अस्सलाम वालेकुम। ये सहूलत मिल रही है आम आदमी को कि बाहर से हिसाब ऑलमोस्ट एक जितना ही है, बाहर भी कुछ रुपए का सहूलत है, इधर चीनी भी कम है। हाँ जी, तो यहाँ पे चीनी 5 किलो की ज़बरदस्ती आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको 2 किलो चाहिए तो 2 किलो नहीं देते हैं, 2 किलो नहीं देते हैं, 5 किलो लेनी है। ज़्यादा नहीं है। अगर आपको 1 किलो चाहिए या 2 किलो चाहिए, नहीं वो फिर उतना कम, रेट भी तो कम है ना, उधर उतना फ़र्क पड़ जाता है। कितना रेट कम है? 15-20 रुपये। हाँ तो 20 रुपये कम है। 15-20 रुपये तो बड़े मानी खेज हैं। ये जो कहते हैं सहूलत दे रहे हैं हम, वाकई आम आदमी को मिल रही है? ये 12,000 रुपये मिले आपको, ये आपको लगता है ये कैश सब्सिडी मिलेगी? नहीं मैम, देखो किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, लेकिन नहीं हमें तो नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं, चाहिए था आपको? आप चाहते थे क्योंकि कि हुकूमत दे? क्योंकि गरीब बंदा तो यही चाहता है कि मुझे मिले, कौन चाहता है कि ना मिले। जो महंगाई की बात करते हैं कि शौकत तरीन साहब कह रहे हैं महंगाई कोरोना की वजह से हुई है, क्या कोरोना से पहले भी महंगाई थी? महंगाई तो देखो जो भी आता है वज़ीर अहमद, लेकिन ये अब जो महंगाई है ना, ये तो समझो आ रहा है। ठीक है, इधर से ये है कि आटा भी कम रेट है, चीनी भी कम रेट है, फी सौदे पीछे कोई कम रेट है। 2-4 हज़ार का सौदा लेने से कोई 500-600 का फ़र्क पड़ जाता है। 5
600 रुपये यकीनन एक गरीब आदमी के लिए बड़े मानी खेज होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि 500-600 रुपये आपके कहने के लिए तो एक 500-600 का फ़र्क ही है ना, लेकिन एक गरीब आदमी जानता है कि वो उसमें दवाई ले सकता है, वो कोई और उसमें एक्टिविटी कर सकता है, घर का कोई और ख़र्चा जो है वो कर सकता है, और ये गरीब आदमियों के लिए ही बनाया गया है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ना फैसिलिटी की, तो क्या वाकई शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं कि महंगाई कोरोना की वजह से हुई है, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो अंडे 2019 की सर्दियों में इतने महंगे हो गए थे, आपे से बाहर हो गए थे, वो भी कोरोना की पेशगी कोरोना की वजह से हुए थे, या वो जो टमाटर नहीं मिल रहे थे वो भी उसकी वजह से हुए थे, या फिर ठीक है वो सही कह रहे हैं, मुझे गलत समझ आ रही है, या फैक्ट्स एंड फिगर्स गलत हैं। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, शादमान है ये, जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर है, और यहाँ पर भी लोगों की राय जो है वो जानेंगे कि क्या वाकई लोगों को सब्सिडी दी जा रही है या फिर दोहरे अजाब में मुब्तला किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे हैं कि हमारे दौर में जो महंगाई है वो कोरोना की वजह से हुई है। आपको समझ आ रही है कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है? नहीं, जब बाहर आप माल भेजेंगे लोगों को, कभी आप किसी की मदद कर रहे हैं, अपने घर वालों की मदद नहीं कर रहे, दूसरों की मदद कर रहे हैं। पहले 2 किलो का था चीनी, हाँ जी चीनी, अब बैग इसका ना कोई 6, हाँ जी अब 5 किलो का कर दिया। कल का कोई अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जब महंगाई होती है तो इसको कम किया जाता है, कम से कम किलो के पैकेट कर दें, कोई बंदा ख़रीद तो सके ना। अब 5 किलो का कौन ख़रीदेगा? मुझे ये 5 किलो किसी ने खरीदना तो वो किलो के 5 पैकेट खरीद लेगा। जब ख़रीदने होंगे तो लाजमी बात है, अकल का अंदाज़ा है ना सबके, सब तो बैठे हुए अपने घरों को चला रहे हैं। ये 5 किलो चाहिए नहीं थी? नहीं, मुझे चाहिए थी 2 किलो बेसिक, तो अब 5 खरीदनी पड़ेगी। लाजमी बात है। 85 की मिल रही है तो मैं लाजमी बात है, बाज़ार से तो कोई 120 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, ऐसे ही है। अब ये दूध का पैकेट है, बाहर से भी इतने का मिलता है, यहाँ पे भी इतने का ही है, लेकिन लेके जा क्योंकि ये उसके बगैर, सामान के बगैर हमें चीनी और घी नहीं मिलता यहाँ पे। आटा भी नहीं मिलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। ये सहूलत है कि ये तो फिर दोहरी अजियत हो गई? नहीं, ये अजियत है, मसाले आपके पूरे हैं। हाँ जी, ज़बरदस्ती है ना। आप आटा या चीनी चाहिए? बिल्कुल। जबरदस्ती। आपका क्या ख्याल है कि ये आप वर्कर हैं यहाँ पे? ये वर्कर हैं भाई, वर्कर है, काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी लेने आया हूँ, मैं लेके जाता हूँ। लेकिन महंगाई जो है वो आपको लगता है कोरोना की वजह से हुई है? जैसे शौकत तरीन कह रहे हैं कि इससे पहले भी महंगाई हुई थी पीटीआई की दौरान। नहीं, वो सब अपने अपने काम चला रहे हैं बस, कोई महंगाई बहुत है। हाँ जी, गलती है। आगे आते ज़रा इधर भी बात कर लें लोगों से। शौकत तरीन साहब ने तो बड़े आराम से कह दिया कि जो महंगाई की वजह है वो कोरोना है यकीनन है, कोरोना की वजह से कारोबार बंद हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्या था, और अभी जब नॉर्मल कर रहे हैं आप लोग चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। शफकत महमूद साहब ने भी कह दिया कि 16 सितंबर से स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे, यानी नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं ना अब ज़िंदगी की तरफ। तो अब महंगाई कौन कंट्रोल करेगा? खुल तो जाएंगे, लेकिन जो महंगाई है वो कौन कंट्रोल करे? कारोबार है कोई नहीं। एक तनख्वाह में 3-4 बच्चे, घर का खर्चा, ऑयल है तो वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है, चीनी है 120 का मिल रहा है, चीनी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, आटा है पहले और कुछ रेट होता है, दूसरी दफ़ा लेने और 10-15 दिन महीने के बाद कुछ रेट होता है। ये महंगाई, आटे का रोज़ बरोज़ नया रेट निकलना, ये कोरोना निकाल रहा है? नहीं, कोरोना नहीं, कि वैसे ही महंगाई दिन ब दिन हुकूमत कर रही है। इससे पहले भी यही हाल था? पहले भी यही हाल था, कोरोना के दिनों में भी यही हाल था, बाद में भी यही और अभी भी यही है। तो ये जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से बढ़ रहा है, नहीं, ये गलत है, गलत बयान। हाँ जी, ये गलत है। तो ये जो कैश सब्सिडी देंगे जी, उसकी समझ आ रही है आपको कि ये रिलीफ देंगे आप कि नहीं? पता नहीं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद हुकूमत से नहीं। हाँ जी, क्योंकि वो जिन लोगों का वाकफियत हो, सिफारिश हो, कुछ इस तरह का काम हो, वो कहते हैं जी हमें मिल गया, हम जैसों को तो कोई नहीं मिला। ठीक है, ये आपने देखना है कि जो इंसान है, जो नीडी है, उसको मिलनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको उस तक उसका हक जो है वो पहुँचे। अब देखिए मैं यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ कीमतें हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें जो हैं सिलेक्टेड वो सब्सिडाइज्ड हैं, उसके बावजूद भी आवाम अगर महंगाई कोरोना रो रही है और आप कह रहे हैं कोरोना की वजह से हुआ है, सवालिया निशान ये है कि कोरोना तो अब आप खुद ही बाहर भेजने की कोशिश करें ना कोरोना को, कि कोरोना ज़रा हट जाए,
तो अगर कोरोना के बाद नॉर्मल होती है ज़िंदगी तो क्या आप कंट्रोल करेंगे या नहीं करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महंगाई कोरोना की वजह से हुई है या नहीं, ये पहले से हो रही थी? ये जब का इमरान खान आया हुआ है तब से भी है, तो कोरोना की वजह से भी है। तो इमरान खान से पहले भी तो जो नून लीग थी वो भी तो कर रही थी महंगाई। इतनी ज़्यादा तो नहीं थी, अब ज़्यादा, अब ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा यानी आपको लग रहा है कि कोरोना की वजह से हो रही है? हो रही है। तो हुकूमत को ब्लेम नहीं दे सकते? नहीं, हुकूमत को भी तो चाहिए ना कि कुछ गरीबों का सोचे, कुछ करे, तो फिर ही हो सकता है, वैसे तो नहीं। कैश सब्सिडी की बात कर रहे हैं, समझ आ रही है आपको? ये इन्होंने सिस्टम कह रहे हैं जी लगा रहे हैं, कैश सब्सिडी मिलेगी लोगों को? लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है। आपको चाहिए कि ऐसा हो? होना चाहिए, होना चाहिए। और महंगाई की शरह में भी कमी आए? बिल्कुल आनी चाहिए। तरीन साहब कुछ दिनों पहले तक तो ये कह रहे थे कि चीज़ें सही हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादा महंगी हुई हैं, ज़्यादा महंगी हुई हैं। जब वो कहते हैं तो ऐसे ही होता है, महंगी होती हैं। ठीक है, होना चाहिए ये कि चीज़ें बजाय महंगी होने के और नीचे जाए ना। घी माशाल्लाह यहाँ पे आप देख लें, पीछे लिखा हुआ है 340 रुपये, ये अच्छा ब्रांड है। 320 रुपये तो आम है ना, 320 रुपये 40 रुपये तो आम है, इसमें तो आपको कोई दोराई नहीं है कि बाहर 60 रुपये का मिल रहा है। 20 रुपये की कमी की वजह से आप यहाँ पर आ जाते हैं। गरीब बंदे हैं, करना है हमने तो ये करना है। कमी आएगी महंगाई में? या शौकत तरीन साहब जो हमें शौकत तरीन साहब कह रहे थे जी कि हम वो करेंगे जी, सब्सिडी देंगे और महंगाई की शरह में कमी आएगी। तो लेकिन ऐसा फ़ायदा तो कोई नहीं हो रहा ना, रोज़ बरोज़ महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कैश सब्सिडी ये मिलने की सहूलत लगता है आपको? देखें जी, अभी तक तो किसी बात पे एहसास प्रोग्राम रजिस्टर हुए हैं आप, उसमें मिला था कुछ? नहीं, मैंने नहीं कराया था, ना रजिस्टर हुआ हूँ ना इधर। आसपास तो हुआ होगा कोई किसी और ने। लेकिन जिन लोगों मुस्तहिक थे, जिनका बनता था, उनको मिला है, पता चला। हाँ, ये 12,000 रुपये 3 महीने के? हाँ जी, हाँ मिलता। तो 12,000 में 3 ठीक है, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। काफ़ी हो जाती है उनकी सहूलत जिनको मिल रहा है या जिन्होंने किया है। 4,000 रुपये महीना? 3 कितना, 3 है शायद। नहीं, 4,000 रुपये 3 महीने का होगा ना? 12। हाँ ठीक है, 12,000 यानी मिल रहा है कोई। और बिल आते हैं लोगों को 6,000 रुपये। वो तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना। तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ। तो ये जो कैश सब्सिडी है ये मिलेगी लोगों को, लग रहा है? देखो जी, जिस तरह वो 12,000 मिल रहा है, वो जिस तरह कोरोना ने महंगाई आगे कर दी है पाकिस्तान में कि कोई और बैठ के महंगाई कर रहा है? देखो जी, फ़र्क तो पड़ रहा है, काफ़ी महंगाई हो रही जब से कोरोना बेहिसाबी हुई है, अंदाजे से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कंट्रोल करना किसका काम है? अगर कोरोना से पहले भी अंडे जो हैं वो 100 से ऊपर चले गए थे तो तब तो कोरोना नहीं था। तो ये तो टमाटर हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। जो ऊपर इंतज़ामिया बैठी है या जो करता धरता है, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है ना, करें किसी न किसी तरह, जिस तरह भी मुल्क का है बेहतरी की करें, आवाम के लिए बेहतरी का करें। अमल कोई नहीं, और कहे तो सारी रहे, ठीक है, वो कुछ भी नहीं रहा। तो काउंटर पे ये मौजूद है, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि ये जो सब्सिडी वाला गेम है, स्कीम है, ये कैसे आवाम तक पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये अभी एहसास प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है गवर्नमेंट का, ये शुरू कर दिया उन्होंने। नेट वगैरह लग गए हैं, ये 1-2-3 दिन में ऑनलाइन हो जाएगा, फंक्शनल हो जाएगा। ये कैसे ऑपरेट होता है एहसास प्रोग्राम में? ये कैशबैक सिस्टम ही है ना? कैशबैक ही सिस्टम है। जो बंदा आएगा कार्ड लेके, वो हम से करेंगे उसको, वो उसका आ जाएगा कि घर के इतने फ़र्द हैं, इसको इतनी सब्सिडाइज वाली आइटम दे दें, इतना घी दे दें, इतना सामान दे दें, वो कम रेट पे होगा। पास जो डाटा इकट्ठा किया गया है, जाहिर है ये आपने एहसास के साथ एहसास प्रोग्राम वाला, एहसास प्रोग्राम, बहुत सारे लोग ये थे जिनको एहसास प्रोग्राम की ज़रूरत थी, लेकिन उन तक एहसास प्रोग्राम नहीं आया था, यानी वो इस लिस्ट में से भी बाहर हैं। इसका मतलब तो ये हो गया अभी कोई लिस्ट में जो जा रहा है, जो नादरा देख रहा है कि ये बंदा ज़रूरतमंद है, उसको बना के दे रहे हैं। पहले जो था हर बंदा आगे ले रहा था जिसको नहीं ज़रूरत थी। नादरा की नज़र में नहीं है ना हर बंदा। यहाँ पर अगर मैं 20 लोगों से पूछूंगी तो उसमें से कोई एक आध होगा जिसे 12,000 रुपये मिले होंगे, तो वो एहसास लिस्ट में है। बाकी के जो, वो हमारा काम नहीं है, वो तो नादरा का काम का है या गवर्नमेंट का काम है। उनके पास वही लिस्ट है जो पीछे चल आएगा, जो कार्ड लेके आएगा, हमने उसको सामान दे देना है, उसको दे देना। आपको ये आई है इंस्ट्रक्शंस के किस किस चीज़ पे कैशबैक है? अभी कोई नहीं, अभी तो जो लगा है, ये 3-4 दिन में जब आएगा, मेरा ख्याल है कि ये इसी वीक में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर है या पूरे लाहौर में इम्प्लीमेंट? पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान। अभी ये देखें, ये डिवाइस मैं थोड़ी सी चेक करा देती हूँ। ये डिवाइस होगी जिसमें ज़ाहिर है आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है, इस पर इम्प्रेशन जाएगा आप लोगों का।
फिंगर इम्प्रेशन या थंब इम्प्रेशन जाएगा और फिर ये मशीन पूरी लगी हुई है, ज़ाहिर कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ और फिर ये पूरा सिस्टम जो है वो नादरा के साथ मुंसलिक है, रजिस्ट्रेशन हुई हैं और फिर जो लिस्ट में बंदा नीडी नाम निकलेगा, नीडी तो खैर मैं बहुत ही गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हुकूमत इस वक्त मौजूद है। तो अगर आज इनको ज़रूरत है हुकूमत की तो फिर वो सिस्टम बताएगा कि ऐसा है। लेकिन मेरा यहाँ पर बड़ा सादा सा सवाल ये है कि अक्सर और बेशतर लोग मैंने अपने प्रोग्राम में देखे हैं कि जो एहसास प्रोग्राम डिज़र्व करते थे, आपके 12,000 से यकीनन किसी का चूल्हा तो नहीं चल सकता है 3-4 महीने तक, लेकिन वो फिर भी डिज़र्व करते थे कि उन्हें वो 12,000 रुपये मिलते, वो लिस्ट में नहीं है। तो फिर आप ये जो अभी कैश सब्सिडी का प्रोग्राम है इसमें उन लोगों को कैसे एडजस्ट करेंगे या फिर आप क्या क्राइटेरिया डिफ़ाइन करेंगे कि जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, लाहौर में लोग हैं या पाकिस्तान में जो लोग हैं जो एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं उन तक कैश सब्सिडी की सहूलत पहुँचे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद मॉडल टाउन में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यूटिलिटी स्टोर है और यहाँ पर लोग जो हैं वो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो महंगाई है इसके पीछे भी क्या हुकूमत है, माफिया है या कोरोना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कोरोना ने वबाल जान कर दी या हुकूमत की कोई नाअहली है या माफिया ने ये सारे रंग दिखाए हैं जो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है? ये सारा किया दरा माफिया का है, इसमें हुकूमत का कुछ भी नहीं है। जो किया माफिया ने किया है, ठीक है। और कोरोना क्या है? कोरोना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें लेने आ रहा है उससे कुछ भी नहीं मिल रहा। आटा यहाँ पे मौजूद नहीं है, घी मिलता है तो उसके लिए माफिया तो नहीं चला रही, तो हुकूमत चला रही है। ये हुकूमत चला रही तो फिर हुकूमत की नाअहली है ये। हुकूमत की नाअहली है ये तो हुकूमत के अंडर आता है ना ये सारा कुछ। तो आपने कहा माफिया कर रही है, तो माफिया क्या हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है जो आपको लग रहा है? बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है माफिया ही कर रहा है। माफिया कर रहा है, माफिया कर रहा है, हुकूमत कर रही है। कुछ इसमें हुकूमत का भी आता है लेकिन माफिया ज़्यादा कर रही है। ठीक है अम्मा जी, मेली कुछ नहीं रहा, वापस जा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिला, क्या लेने क्या आए थे? आटा ना क्यों नहीं, आटा नहीं है, चीनी बारीक है, वो जो कोई लेना ही नहीं पसंद करता वो चीनी मिल रही है यहाँ पे। वो मुफ्त भी नहीं मिलती? मुफ्त भी नहीं मिलती, पैसे दे रहे हैं लेकिन चीज़ें खरीदनी है और भी चीज़ें साथ खरीदेंगे तो वो मिलेगी, खाली कोई चीज़ नहीं मिल सकती। कोई गरीब बंदा इधर से कुछ ले। तरीन साहब कह रहे हैं महंगाई जो है ये हुई कोरोना की वजह से। आपको समझ आ रही है कि इससे पहले भी महंगाई थी? पहले महंगाई नहीं सी। 2019 में महंगाई नहीं थी? 60 रुपए आधा किलो घ्यो मिल जाता सी। हुण पहले नून लीग के दौर ਦੇ ਵਿੱਚ महंगाई नहीं सी कि पीटीआई ने दे और से महंगाई नहीं सी। पीटीआई आया महंगाई बहुत हो गई। ये कह रही है कि पीटीआई जब से आया तब से महंगाई हुई। हाँ जी। आपको समझ आ रही है कि वाकई पीटीआई जब से आई तब से? तक तो मेरे अंकल का दौर था, अंकल शहबाज शरीफ का, तब महंगाई नहीं थी, ठीक है। ये 2017 में हम पेट भर के खाना खाते थे, पेट भर के। अब तो आधी रोटी रख देते हैं, ये सुबह खाएंगे, आधी शाम को खा लेते हैं। ये पोजीशन चल रही है। तो खुदारा हमें इस हुकूमत से निजात दिलवाएं। नहीं तो आपके अंकल तो हैं नहीं? अब तो हमारे अंकल हैं उस्मान बुज़ार। तो फिर भी महंगाई तो है ना। और ये रही कोरोना की बात, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना की वजह से महंगाई हुई है कि महंगाई 2019 में 18 में? मोनोपली इनकी मोनोपली है कि जिस वजह से महंगाई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कोरोना को तो बहाना किया। कोरोना पे हमारा कारोबार चलेगा तो कम से कम महंगाई कम हो जाएगी। वो कारोबार ही बंद है, 8 बजे लॉकडाउन हो गया है, हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी है। चले जी हम काम चल रहा है जी। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूर हूँ जी। मैं कितनी दिहाड़ी है? 700-800 दिहाड़ी मेरी। तो 700-800 का मतलब है कि आपको 30,000 के करीब कमा लेते होंगे। तो महंगाई को बोलें ना, महंगाई कितनी है, महंगाई को लें। हर चीज़ पहुँचते बहुत दूर होती जा रही है कि ये सहूलत दे रही है आपको, ये यूटिलिटी स्टोर्स आपको सहूलत दे रहे हैं? मेरे ख्याल 3 माह 4 माह पहले तो 170 रुपये किलो घी था और मेरे 800 रुपये, शायद 800 रुपये तो आटे का तोड़ा था, 820-30 का शायद। अब वो 1000 रुपये का तोड़ा आटे का है और 260 रुपये किलो घी है। यहाँ पे कुछ तो बेहतर मिल रहा है, लेकिन क्वालिटी कैसी है? जब मिलेगा तो आपको क्वालिटी पता चलेगा ना। जब मिलेगा तो क्वालिटी पता चलेगी ना। मिल ही नहीं रहा तो क्या करें? नहीं है कोई चीज़। जो गली मोहल्लों में स्टोर है वहाँ पे तो कोई चीज़ आती नहीं है। पूछती हूँ कि क्या उन्हें सहूलत मिल रही है कि नहीं मिल रही। आ जाए अंदर चलते हैं।
ये मॉडल टाउन में वाक़ है यूटिलिटी स्टोर और अंदर जो है वो लोग ज़्यादा लाइनों में लगे हुए हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए। आए पूछते हैं, वफाकी वज़ीर की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है, ये आपको समझ आ रहा है कि कोरोना की वजह से चीज़ें महंगी हुई हैं या कोरोना से पहले भी हाल यही था? ये कोरोना से पहले तो ठीक था, लेकिन ये अभी हुआ है। ठीक है, इमरान साहब ने तो बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है, तो खाना पीने के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इमरान खान साहब का जो पहला साल था 2018 था 19 या चलो 20 के भी शुरू में हम लगा दें, हालांकि 20 के शुरू में अगर आप जीडीपी की बात करें तो जीडीपी हमारी कम थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इतनी महंगाई नहीं थी जब पहले साल में हुई थी। ये इतनी महंगाई हमारी 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाह, हमारा घर का निज़ाम बहुत ख़राब है। बच्चों को पढ़ाएं या घर का चूल्हा चलाएं। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं, गुजारा नहीं होता? नहीं होता, 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं रिक्शे की। कितना सामान पहले में आ जाता था, कितने पैसों में, कितने बजट? ये सामान कितने का बना है ना, इससे पहले मैं पूरे महीने का राशन ले जाता था। और ये पूरे महीने का राशन नहीं है? पूरे महीने का राशन नहीं, अभी आटा नहीं, अभी आटा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी कोई घी नहीं, घी लिया बस। और यहाँ पे सहूलत वैसे मिल भी नहीं रही कि घी और चीनी और आटा खरीदना तो कुछ और ले। आटा लेना हो तो आटा कहते आटा खत्म हुआ, आटा किसी और जगह से जाकर ले लें। आटा किधर से लें जाके? बगैर बंदे को सहूलत नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, सहूलत है ही नहीं है। ये जो कैश सब्सिडी दे रहे हैं यहाँ पर भी यकीनन मशीन वगैरह लगी होगी, आपको लग रहा है कि इसके बाद कोई सहूलत मिलेगी? लेकिन हमें नहीं लग रहा, हमें तो ये लगता है हम नीचे ये कब्र में जा पड़ेंगे। ये लोग महंगाई इतनी हो रही है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा, कितना बिल बना है मैडम आपका अभी तक? 3,400 3,554 रुपये जी। 3,500 इससे पहले 3,000-4,000 में आपका इतना ही आता था, सामान ज़्यादा आता था? आ जाता था, हम पूरे महीने का अपना राशन पूरा कर लेते थे। और अभी नहीं है, तभी 15 दिन नहीं चलेंगे। आपको पता है क्या कर रही है? जो कह रहे हैं कि जी महंगाई कोरोना की वजह से हुई है, आपको लग रहा है जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी? देखो हम जेडे बैग जिन्होंने कर दी थी उन्हें थले कुनी, उन्होंने नीचे कितने करन देने, अगले ने कहना जरा से बढ़ते पे हिसाब ना करिए काम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महंगाई तो हो जाती है और चीज़ें महंगी भी हो जाती हैं, लेकिन जब चीज़ें नीचे आने का टाइम होता है तो फिर हुकूमत तब तो कोई बयान नहीं देती। एक और खातून है, इनसे बात करते हैं कि इनका किचन जो है वो कितने बजट में चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। 2018 में कितना खर्चा होता था किचन पे और अभी कितना? 2018 में तो मेरा बहुत अच्छा खर्चा हो जाता था, बहुत कम पैसों में। ठीक है, तकरीबन 10,000 में मेरा अच्छा खासा खुला राशन आ जाता था। हाँ, बहुत अच्छा होता था। लेकिन अब मेरा 10,000 में गुजारा नहीं होता, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें अब डिस्टर्ब कर रही है, ऑयल, चीनी, चावल और आटा, ये सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। बुनियादी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा महंगी हो गई हैं। उसके अलावा सब्ज़ी पहले अल्लाह का शुक्र था कि 60 रुपीज़ में भी अच्छी पर केजी आ जाती थी। अब जो भी सब्ज़ी 100 रुपये आराम से, तो आम नॉर्मल अगर जो 20-25-30 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग हैं उनका गुजारा वाकई में अब ये जब से कि ये कोरोना की वजह से सब चीज़ें हो रही हैं, 100 रुपये भी सब्ज़ी पहुंच गई है, आटा चीनी वजह से नहीं है। मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत की वजह से है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखें, जब इमरान खान आए उनके पास ज़्यादा महंगाई हुई है। ठीक है, इमरान खान से पहले जो शहबाज शरीफ थे, जो भी था वो जो मर्ज़ी पीछे कर रहे थे, लेकिन हम आवाम को इतनी तसल्ली थी कि गरीब का गुजारा हो रहा था। ठीक है, अब सफ़ेद पोश का भी नहीं हो रहा। गरीब तो दूर की बात, वो तो चले सबको पता है गरीब है, लेकिन एक सफ़ेद पोश नहीं मांगता, लेकिन उसका भी गुजारा नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या करे। और तनख्वाह है कि वो बढ़ने का नाम नहीं लेती। प्राइवेट में मैं जॉब करती हूँ। सब्सिडी है, इससे कुछ फ़ायदा होगा, सहूलत मिलेगी? किससे? कैश सब्सिडी जो नई इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मुझे अभी इसका पता नहीं है। नहीं मुझे अभी इसका, हमको पता ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि जी हम इंट्रोड्यूस का बिल्कुल भी नहीं पता। इन्होंने वो एक शुरू प्रोग्राम से कुछ मिला था? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और मैंने अप्लाई किया, अभी पिछले दिनों भी वो आए थे हमारे घर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे साथ प्रोग्राम से। जबकि मेरे बाबा जो हैं उनकी कोई नौकरी नहीं है। ठीक है, वो मज़दूर है, मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ और मेरी तनख्वाह बामुश्किल 15 से 20 हज़ार है। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। और अब यूटिलिटी आते हैं तो यहाँ पर भी हमें घी नहीं मिलता, चीनी। मैं टाउनशिप से आज मॉडल टाउन आई हूँ, वहाँ पे ना घी मिलता है ना चीनी मिलती है, और आटा भी बहुत मुश्किल से। जब जाओ आप इस डे पे आएँ, और जब आटा ले लो तो लिस्ट रख लेते हैं, उसके बाद 2 किलो से ज़्यादा घी नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, बस फेरे काटते रहो, ये हिसाब है। तो मैं मज़ीद लोगों से बात करती हूँ और उनसे भी पूछते हैं कि क्या उन्हें भी यही शिकायत है
या वो मुतमईन है कि कोरोना की वजह से हुआ सब कुछ? आम आदमी क्या सोच रहा है? क्या वाकई आम आदमी को लग रहा है कि हुकूमत की नाकामी की वजह से महंगाई हो रही है? शौकत तरीन साहब कह रहे थे और वुज़रा कहते हैं पीटीआई के, जनाब महंगाई कम हो जाएगी, और अब कह रहे हैं कोरोना की वजह से महंगाई हुई है। समझ आ रही है आपको? जी जी आ रही है कि कोरोना की वजह से ये है सारा कुछ। क्या सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ? ना, वैसे महंगाई नहीं हुई है। वैसे भी है। इमरान खान जब तक के आया ना उस दिन की महंगाई शुरू हो गई। 2018 की हो गई है जब की है। गरीब लोग तो बड़े परेशान है, खाने के लिए रोटी पानी की वो क्या बहुत मुश्किल हो गया है, कोई वो कारोबार नहीं रह गया। जो कहते जी घबराना नहीं है, चीजें नीचे आ जाएंगी, नहीं वो नहीं है, बेहतरी हो जाएगी। नहीं वो नहीं, चीजें नहीं नीचे आई। कोई चीज नहीं। में आपको कुछ मिला है? एहसास प्रोग्राम 12,000 ना, हमें कुछ भी कुछ नहीं मिला। अप्लाई किया था? हाँ जी किया था मगर नहीं मिले। ये जो कैश सब्सिडी देंगे अभी कह रहे हैं, हम सहूलत देंगे, मशीन्स लग गई हैं, इस पे कुछ उम्मीद है? ना जी हमें तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमें कभी मिला ही नहीं कुछ, तो हम क्या उम्मीद लाएं। पैगाम क्या देंगी आप जो हुक्मरान है? शायद किसी को ये पहुंच जाए क्लिप, कहीं से कोई देख ले टीवी पे कि भाई आपने क्योंकि टीम कोशिश कर रही है मसाले उजागर करने की कि महंगाई कैसे कम हो। महंगाई यही है कि गरीबों का ये एहसास करें, और क्या है। इमरान खान तो नहीं कर सकते, नवाज शरीफ साहब आएंगे तो हो सकता है। नवाज शरीफ साहब तो चले गए लंदन। अच्छा। और शहबाज शरीफ साहब आपको पता है कि किस सूरत हाल में? सूरत हाल में ना उनकी हुकूमत है, कोई नहीं नजर आ रहा कि महंगाई कम होगी। नहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं कुछ नहीं नजर। ऐसे ही आटा ऐसे ऊपर जाता रहेगा, चीनी ऐसे ही जाती रहेगी, सब तो यही चल रहा है कि ये कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा। ये ऐसे ही मुल्क जार चलता रहेगा, मुझे ऐसे ही हमेशा हमेशा नजर आ रहा है। आगे आगे अच्छा बंदा आ जाए तो कोई हो ही जाए, हल हो जाए, अल्लाह करे तो। ये जितने सारे फार्मूलाज आजमा रहे हैं, माशाल्लाह वज़ीर ख़जाना भी वफाकी चेंज कर देते हैं, पंजाब की काबीना में भी कभी कभी इधर से उधर चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी कोई समझ नहीं आ रही। नहीं इस वक्त तो हमें कोई समझ ही नहीं आ रही। की क्या ज़रूरियात है? मुझे 5 चीज़ें गिना दें जो जिन पे काम करना ज़रूरी है। आटा, चीनी है, घी है, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ें हैं, बिजली है, घर की चीज़ें का, घर का जो किराया है, घर के निज़ाम का, कारोबार में लोग किराएदार क्या करें, और घर की वो मुश्किलातें हैं बहुत ज़्यादा, कोई गिनने वाली बातें ही नहीं है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हुकूमत जो है वो इनकी अर्ज़ सुन ले, और हमारे जो वुज़रा बयानात देते हैं कि घबराना नहीं है, जैसे कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं घबराना नहीं है, तो उन तक ये बात पहुंच जाए कि घबराहट जो है वो ज़ाहिर है वो वक्फे से हो रही है, क्योंकि वक्फे से शाम को रेट कुछ और होता है, सुबह उठते कुछ और होता है, आटे की कीमत का पता नहीं चलता, दाल का पता नहीं चल रहा, चीनी समझ नहीं आ रही है, तो ये कब तक चलता रहेगा? होना ये चाहिए था कि आप अद्वियात की कीमतें कम करते, जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर टेस्ट यूँ ही जारी रहते, आपने वो बंद करके कीमतें बढ़ा के बना दिए हेल्थ कार्ड। आपने लोगों को राशन की सहूलियात देनी थी, चीज़ें सब्सिडाइज़ करनी थी या कमी लेके आनी थी, माफिया को पकड़ना था, चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं राशन कार्ड, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कैश सब्सिडी, तो इसका क्या फ़ायदा है? आप यहाँ से चीज़ें जो ऑलरेडी चल रही हैं उनको बंद कर रहे हैं और फिर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिस पे ज़ाहिर लागत भी है, जिस पे इश्यूज़ भी हैं और लोगों को समझ बूझ भी नहीं है और सहूलियात भी वैसे नहीं मिल रही हैं। ये बयान देना कि जनाब महंगाई कोरोना की वजह से हो रही है, ये कतई गलत नहीं है, हो रही है किसी हद तक कोरोना की वजह से ही पूरी दुनिया में चीज़ें ख़राब हुई हैं, मगर जहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई हैं वहाँ पर हुकूमतें फ़िक्स भी करती हैं। जो मौजूदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उसे चाहिए कि वो इनिशिएटिव ले, वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे। सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म की जा रही है और फिर आप कोई कार्ड निकाल लेते हैं, कोई सहूलत निकाल लेते हैं और कहते हैं कि ये लें, इससे हम जो है ना नया पाकिस्तान बनाएंगे। तो पाकिस्तान तो ऐसे बनने वाला नहीं है, नया लाहौर तक बना लें तो बड़ी बात है कि जिस तरह चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं, चीनी, दाल, आटा, चावल, ये बुनियादी अशिया हैं। बिजली के आप मज़ीद झटके देते हैं, गैस आती नहीं है, बिल बराबर आ रहे हैं, पानी की सहूलियत मौजूद नहीं है। पिछले तो जो चले गए करके चले गए, आप तो एहसास वाले हैं ना, इंसाफ वाले हैं, कम अज़ कम आप इस चीज़ को समझे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको ये मशवरे दे कौन रहा है कि आज फ़लाना कार्ड निकाल लेते हैं, आज फ़लानी सहूलत निकाल लेते हैं, आज फ़लाना इनॉग्रेशन कर लेते हैं, लेकिन चीज़ है वहीं पर। यानी कि ख़राब चीज़ के साथ, वो एक प्रोवर्ब है ना कि ख़राब फ्रूट के साथ अगर सही फ्रूट भी रखेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। आप वही काम शायद कर रहे हैं, गौर व गौस की ज़रूरत है। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।